बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका जाना पहचाना जावेद हरपाली आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त ज़िला झलमक्सी के मेन शहर झलमक्सी सिटी में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मीर जाफ़र खान मक्सी साहब, अच्छा रुकन कौमी असम्बली मीर खालिद हुसैन मक्सी साहब के बड़े फर्जंद हैं और डेरा मुराद जमाली से कुछ आम इंतखाबात में उम्मीदवार रहे। तो उनसे कुछ सवालात थे जो हम यहाँ पर लेके आए हैं, उनसे पूछते हैं। मेरे साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से अपना कुछ खास वक्त दिया। मेरे साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने डीएम जमाली में इलेक्शन फाइट करने का फैसला किस तरह किया था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फाइट करने का एक तो जी वहाँ पे महरूमिया देख के जो वहाँ के हालात थे, और फिर कुछ जो हमारे साथी थे जो कि जीते भी सही, और उसके बाद फिर जो अपोजिशन उनने उधर की, तो उस जिद्दा में आके और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि वहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जिनने डिसाइडिंग फैक्टर किया कि इलेक्शन लड़े। अच्छा मीर साहब, लेकिन आपकी कैंपेन जबरदस्त रही शुरू के दिनों में आखिर तक, लेकिन उससे एक हफ्ता कबल आप मैदान से गायब थे। लोगों ने आपकी कमी महसूस की। ऐसी क्या वजूहत थी कि आप वहां से निकल के अपने वालिद की कैंपेन करने का छी, कभी कहाँ पर कभी कहाँ पर? गायब हफ्ता नहीं, कम अज कम कोई 20-25 दिन या महीना में जो है अपने एमएनए का वर्क कर रहा था, क्योंकि एमएनए की जो अपोजिशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, जिसमें जेयूआई, सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार उमरानी और जितने भी लोग थे ये एक तरफ थे और हम लोग एक तरफ थे। और ये मेरी बुनियादी सीट है, बाप दादों से मेरी सीट है, मेरे परदादा भी इस सीट पे जीतते रहे हैं। और इसी तरह से और बुनियाद, सियासी बुनियाद जो है जिस पे डेरा मुराद जमाली में मैंने इतना काम किया और मैं स्ट्रांग रहा, वो इसी सीट के वजह से रहा। और ऐसे मौके पे जहाँ पे मेरे वालिद के ख़िलाफ़ इतनी अपोजिशन हो, उस मैदान में अपने वालिद को अकेला छोड़ना या अपनी कौम को अकेला छोड़ना मैंने नामुनासिब समझा, और फेस किया उसको मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह 79,000 वोट उठाए, जो कि पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट हैं। तो मैंने किया जो उस वक्त मुझे समझ आया। अच्छा मीर साहब, आपके वालिद साहब ने साहब दौर में अदवार में डेरा मुराद जमाली में छत्तर फलेजी में बहुत जबरदस्त काम किया। लोग मानते हैं, हम साहब ये घूमते हैं फिरते हैं, लोग मानते हैं कि बाकी खालिद खान बख्शी साहब ने, जाफर खान बख्शी ने ट्यूबवेल दिए हैं, सड़कें बनाई, लेकिन आपको जो वोट मिले हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इसकी क्या वजूहत? वो जी कुछ ऊपर की पॉलिसी थी, और जब मैं लड़ नहीं रहा था तो मैंने वोट किसी और को दिलाए। जो मेरे अपने इत्यादी थे उनको मैंने इजाज़त दी कि वो किसी और को वोट दें। अच्छा मेरे साहब, एक बात ये, असेंबली से इलेक्शन फाइट करें, लेकिन कहते हैं कि आपके वालिद साहब इसमें राजी नहीं थे, क्या ये बात दुरुस्त है? टिकट मुझे किसने दिया? बीएपी का जो टिकट था, अगर मेरे वालिद साहब राज़ी नहीं थे तो वो टिकट भी मुझे नहीं देते। टिकट भी मुझे मिला, और ज़रूर ये किसी और के घर में इस तरह होता होगा कि वालिद की इजाज़त के बगैर डिसीजन होता है। हमारे पास ये कानून नहीं है, हमारे पास बड़ों की जो मर्जी होती है हम उसी के साथ चलते हैं। अच्छा मेरे साहब, अब क्या नेक्स्ट में आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि आप जवान हैं, जवान खून हैं, अगले इलेक्शन में 2028 में आप फिर अपना डेरा मुराद जमाली से किस्मत आजमाई करेंगे? वो डिपेंड करता है क्या फैमिली की पॉलिसी होती है, किसको किधर लड़ाया जाता है, क्या है। हमारे बड़े नवाब हैं, नवाब जुल्फ़िकार, वो क्या डिसीजन लेते हैं कि किसको किधर लड़ना है, वालिद का क्या डिसीजन होता है, पार्टी का क्या डिसीजन होता है, उसी में बाउंड हो, उसी में चलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे साहब, आपके वालिद साहब को नसीराबाद, जलमक्सी, कच्ची के बाद हमने दोबारा कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब किया है। तो अवाम की क्या उम्मीदें हैं? और आपकी, यहाँ ज़ाहिर है आप उनके फर्जंद हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, मामलात मशावरा चलती रहती है। आप लोगों के जहन में क्या है कि यहाँ की आवाम की कौन सी खिदमत करनी है, कौन से ऐसे मनसूबे हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखें जी, 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता। और दूसरा मसला तो ये है कि ये जो एमएनए की सीट है बहुत बड़ी है, 3 ज़िलों की है। अभी इलेक्शन को गुजरे महीना नहीं हुआ है, मैं हल्के में ही मौजूद हूँ, आपके सामने हूँ, इजीली अवेलेबल हूँ, लोगों से मुलाकात भी इजी है और सब चीज़। तो जो काम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बुनियादी जो मामलात हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है और इस तरह की चीज़ें हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں, ان پہ بھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا فنڈ ہمیں ملتا ہے. اب میں بڑے دعوے کروں اور اس دفعہ فنڈ ہمیں نہ ملے تو وہ اب جتنا ملے گا عوام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پوری کوشش ہوگی کہ شفاف طریقے سے عوام تک پہنچے اور ٹرانسپیرنٹ ہو اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ کتنے فنڈ ملے ہیں اور کہاں خرچ ہوئے ہیں. میں صاحب ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ بلوچستان کے مکسی فیوڈل لارڈ ہیں, اپنے علاقے میں لوگوں کو آزادی نہیں دیتے ہیں, انتخابی عمل ہو یا سیاسی آزادی ہو, مذہبی آزادی ہو, ثقافتی آزادی ہو. کیا یہ باتیں درست ہیں یا آپ خلاف مکسی ٹرائب کے خلاف, مکسی قبیلے کے خلاف کوئی یہ پروپیگنڈا ہے؟ جی اگر دیکھا جائے قبیلہ تو ہم ہیں جی, قبیلے پہ فخر بھی ہے ہمیں, ٹرائبل لوگ ہم ہیں. اور اگر اس طرح سے ہوتا تو ہم 2 سیٹیں سندھ سے نہیں نکالتے. ابھی میرا کزن جو ہے وہ الحمدللہ اتھل سے جیت رہا ہے. باقی جہاں تک قبیلے کی بات ہے اور مضبوطی کی بات ہے تو بالکل ہم ہیں, قبیلے کے لوگ ہیں. اور کچھ باؤنڈریز ہمارے ٹرائبل معاملات میں ہوتی ہیں, ان کو اگر کوئی کراس کرتا ہے تو ضرور ان کو ہم روکتے بھی ہیں. باقی مذہب کا الحمدللہ ادھر ہم لوگ کسی بھی جو بھی فرقہ ہے وہ اپنے حد تک رہے, کسی اور کو تنگ نہ کرے. ان کو ایک باؤنڈری ہر کسی کو بنائی ہوئی ہے تاکہ کوئی معاملات بھی نہ ہو. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہر جگہ فرقے آپس میں لڑتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں ان کے یہ وہ. تو ہم نے ایک یونیفارم کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو برا بلا بھی نہیں کرے اور ہر کوئی اپنے احترام میں چلتا رہے. باقی سیاست ہے, آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی کس طرح کی سیاست ہے, تو اس میں ہم لوگ وہ کرتے ہیں. باقی اگر کوئی آ کے لڑنا چاہتا ہے اور کوئی زبردستی ہمارے گلے میں پڑتا ہے تو ضرور اس کو ہم جواب دیتے ہیں, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ پرامن رہیں. میں صاحب اس حلقے کے اب ہم جاننا چاہتے ہیں, دیگر لوگ بھی جعفر آباد سوت پر کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میر خالد خان مکسی صاحب نے اپنے گزشتہ دور میں کون کون سے ایسے کام کیے جن سے عوام آج دن تک مستفید ہو رہے ہیں. آپ کون سے ضلع کی بات سوال؟ حلقے کی ابھی اگر آپ کو میں صرف ادھر اس جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ضلع جلمکسی میں, بلوچستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ادھر بننے جا رہا ہے نولنگ ڈیم, جو 1 لاکھ ایکڑ کو آباد کرے گا, ہزاروں نوکری دے گی. گیس آپ کی ہو گئی ہے ادھر OGTCL کہ ابھی ساری سروے بھی ہو گئی ہے, فری گیس جلمکسی کو مل رہی ہے. اس کے علاوہ ڈیرہ مراد میں ہم نے بائی پاس بنائے, انٹرنل کوئی ہم نے 7.5 لاکھ فٹ ٹفٹائل دی ہے. 2 پل میں نے بنائے ہیں آپ کا پٹ فیٹر پہ, اور ہاسپٹل بنایا ہے چھتر میں, کوئی 52 واٹر سپلائیز. اسی طرح کچھی میں بھی کافی کام کیے ہیں. ابھی ہماری کوشش ہے کہ 3 دانش اسکول ہم لوگوں نے منظور کرائے, ایک ڈیرہ مراد, ایک ڈاڈر, ایک جلمکسی. ان تینوں کو کرا لیں اور اسی طرح سے اور معاملات بھی آہستہ آہستہ ہوتے جائیں گے. وہ ایک تفصیلاً میرے پاس پوری لسٹ ہے جو ہم نے کام کیے ہیں, وہ میں آپ کو دے دوں گا. یہ تھے میر جعفر خان مکسی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی سر.